हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है एक तरफा प्यार का भविष्य। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर मेंबरशिप शुरू की गई है। अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो जितने भी वीडियोस हमारे यहाँ से पोस्ट होते हैं, चैनल पर डाले जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, ये आपको पब्लिशिंग डेट से थोड़ा पहले मिल जाएंगे। जैसे राशिफल है, मोस्टली ये सैटरडे को पब्लिश होता है, लेकिन आपको ये 2 दिन पहले मिल जाएगा देखने के लिए अगर आप मेंबरशिप लेते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप पर क्लिक करके आगे की जानकारी देख सकते हैं। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। टैरो कार्ड्स के 2 कार्ड आज के पाइल के सिंबॉलिक हैं, द फूल पाइल नंबर 1 और जस्टिस पाइल नंबर 2। द फूल इसलिए क्योंकि एक तरफा प्यार कहीं ना कहीं भरोसे का, विश्वास का, अपने ऊपर, अपने प्यार पर विश्वास का मामला होता है। और जस्टिस का कार्ड इसलिए क्योंकि एक तरफा प्यार कई बार जस्टिस करता है, कई बार इनजस्टिस करता है। इसीलिए इन दोनों को आज की पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में लिया गया है और ये आपके सामने है। जो आपको अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और ये भी बता दूं कि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं और मेंबरशिप लेते हैं तो जब भी वीडियो पोस्ट होगा, और वो चूँकि सबसे पहले मेंबर्स के लिए होता है, बाद में सभी पब्लिक्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर के लिए 2 दिन 3 दिन बाद होगा, तो मेंबर्स को नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द फूल को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपको किसी से एक तरफा प्यार है, यानी वन साइडेड लव है, तो इसका फ्यूचर क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्यार हमेशा एक तरफा ही होता है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट, ठीक है, क्योंकि हम हमारे साइड के ही प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से, जो कि राइडर वाइट की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस एक तरफा प्यार के प्रति आप बहुत ज़्यादा आसक्ति में हैं, यानी बहुत रुझान आपका इसमें दिखता है, और उस पर्सन के प्रति आपका जो समर्पण का भाव है वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं। प्यार में धोखा कह लें या फेलियर कह लें, एक वो भी सिचुएशन दिखती है, और वो पास्ट का जो ट्रॉमा है अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो पास्ट में हुआ था एक रिलेशनशिप के ख़राब होने में, वो अभी भी आपके जीवन में उसका प्रभाव मुझे दिख रहा है। और उस प्रभाव की वजह से आप अगर एक तरफा प्यार में हैं तो आप फील कर रहे हैं, अब उसकी बात करते हैं कि फील कर रहे हैं कि भाई सामने वाले को भी मुझसे प्यार है, वो भी मेरे लिए वही फील कर रही है या कर रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। और इस फीलिंग के बावजूद आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपका एक डर, एक डाउट यहाँ पर बना हुआ है। आज इस रीडिंग में हमारा विषय है कि एक तरफा प्यार का भविष्य क्या होने वाला है। तो रीडिंग कह रही है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी जो एक तरफा प्यार की बनी हुई है, सबसे पहले तो इसमें ही इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रति पक्का नहीं हो जाते हैं या नहीं हो जाती हैं, तब तक आप दूसरे के प्रति पक्का नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपका सेल्फ डाउट अपने ऊपर, जो आपका डाउट है
वो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, एनर्जी की वाइब्रेशंस को अलग ढंग से प्रेषित कर रहा है, जिससे चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो पा रही। इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर स्वयं के प्रति भरोसे में आना होगा और आपको अपने मन के डाउट्स को हटाना होगा। पास्ट में जो भी हुआ आपके जीवन में वो एक सिचुएशन थी, क्लोज हो गई है, अब आप आगे बढ़ गए हैं। उसे अभी भी पकड़े रहना समझदारी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। आपका ये डर कि भाई जिसके प्रति आपके दिल में प्यार है या जिसको आप प्यार करते हैं या करती हैं, वो आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे या आपने उन्हें व्यक्त किया तो उधर से कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत हर्ट कर जाए, तो आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है। भाई निगेटिव की पॉसिबिलिटी को हम स्वीकार किए बिना पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। इसलिए यहाँ आपको यह समझना जरूरी है कि आपको अपनी मन स्थिति पर काम करना है, अपने मन को पॉजिटिव रखने पर फोकस करना है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल योगिक पाथ इसमें क्या एडिशनल ऐड करती है, ताकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्लियर आवे कि अब आपके इस एक तरफा प्यार का, यानी देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार के रिलेशनशिप का क्या भविष्य, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी, तो सिर्फ एक साइड से है, आपकी साइड से है। पहला कार्ड आपके लिए है श्री हनुमान जी का, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ब्रह्मा, 4th नंबर पर आपके लिए हैं देवी भुवनेश्वरी, और अंतिम में आपके लिए अपीयर ये है मणिपुर। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसमें तृतीय चक्र मणिपुर चक्र होता है, जो हमारे नाभि के पास सेंट्रलाइज्ड होता है। तीसरा चक्र भय का केंद्र है, भय मतलब डर, फियर। इसीलिए जब घबराहट और डर आती है तो सबसे पहले पेट में मरोड़ें उठती हैं, क्योंकि वो चक्र की एनर्जी सिकुड़नी शुरू होती है और इसी से डर लगता है। मणिपुर चक्र अगर किसी का सक्रिय हो जाए या ऊर्जा वहाँ पर संकेंद्रित हो जाए तो उसे हर चीज़ से डर पहले तो समाप्त हो जाएगा, दूसरा उससे किसी और का डर, किसी और को भी उससे डर नहीं लगेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं और आप अगर अंगुलीमाल के पास गए होते तो शायद हमारी गर्दन काट देता वो, और हमारी उंगलियां काट के माला बना के घूम रहा होता। लेकिन बुद्ध गए थे, बुद्ध का मणिपुर चक्र पूरी तरह से जागृत था, उनके 7 चक्र जागृत थे। तो जब मणिपुर चक्र जागृत था तो बुद्ध को भय नहीं था और बुद्ध से किसी को भय नहीं था, न बुद्ध को उससे भय था अंगुलीमाल से, ना अंगुलीमाल को बुद्ध से भय था, लेकिन फिर भी वो सतर्कता बरत रहा था। तो मणिपुर चक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, रीडिंग समझते हैं। यहाँ पर ओरेकल डेक कहती है कि भाई अगर आपको अपनी साइड से प्यार है तो पहले तो आपका अपने ऊपर जो डाउट आ रहा है उसे निर्मूल करना है, क्लियर करना है। जब तक आप अपनी साइड के डाउट्स को क्लियर नहीं करते तब तक आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उस लेवल पर नहीं आएगा जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले। आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति एक प्यार वाली स्थिति को फील कर रहे हैं तो जाहिर है कि दूसरे व्यक्तियों को हमेशा बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ मालूम चल जाता है। आप अगर किसी को पॉजिटिव नज़र से देखें तो पता, कोई आपको, किसी और को छोड़ो, कोई आपको पॉजिटिव नज़र से देखे तो आपको फील हो जाएगा। कोई गंदी नज़र से या बुरी नज़र से या घृणा की, नफरत की दृष्टि से देखे तो भी आपको फील हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम किसी का हाथ टच करते हैं तो हमारा टच बता देता है कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, सुखी हैं या दुखी हैं या उदास हैं। तो यहाँ है कि भाई आप अपने ऑरा को मेंटेन करिए, अपने डाउट्स को हटाइए। और इसे हटाएंगे कैसे? तो फिर यहाँ कार्ड कहता श्री हनुमान जी का कि स्वयं के प्रति दृढ़ता का भाव लाना होगा। अगर प्यार है तो है, अगर प्यार है तो है। अब इसमें वो वाली कंडीशन लेकर नहीं आनी है कि अगर उसे मुझसे प्यार है तो मुझे उससे प्यार है। लेकिन एक तरफा प्यार में बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मुझे उससे प्यार है लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, मान लो मुझे उससे प्यार है और मैं दृढ़ता के भाव में आ गया और पूरी तरह से मैं कंप्लीट एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, और मेरे परफेक्शन के बाद मुझे पता चला कि यार वो मुझे प्यार नहीं करती, उसे मेरे लिए कोई प्यार की फीलिंग नहीं है, तो फिर मेरे अंदर प्यार ख़त्म हो जाएगा। ये सभी लोग मानेंगे कि भाई फिर मेरा दिल टूट जाएगा, फिर मुझे लगेगा मेरी दुनिया उजड़ गई, अब तो कोई बचा ही नहीं, अब तो कुछ हुआ ही नहीं, रोना धोना वाला स्थिति शुरू।
लेकिन दृढ़ता और प्रेम की परिभाषा के अनुसार अगर आपके भीतर में या मेरे भीतर में उसके लिए प्यार है और वो दृढ़ता में है, तो वो मेरे प्यार को स्वीकार करे या ना करे, मुझे उससे लेना देना नहीं हो सकता ना। इसको आसान भाषा में समझें। आपकी बात करते हैं। अगर मुझे आपसे प्यार है, ठीक, आप जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे या देख रही हैं, एक उदाहरण के तौर पे माने सिर्फ हम दो लोग, अगर मुझे आपसे प्यार है तो मेरा पर्सनली सोचना यह होगा कि मुझे आपसे प्यार है तो बस है, मैं आपसे प्यार करता हूं तो करता हूं, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो ये आपकी समस्या है, ये मेरी समस्या कैसे हो सकती है? इट इज नॉट माई प्रॉब्लम दैट यू डोंट लव मी, बट आई लव यू तो आई लव यू, बात खत्म। यहीं पर दृढ़ता है। और अगर ये दृढ़ता आएगी तो उसे प्यार नहीं है, पता चलने पर ललिता त्रिपुर सुंदरी और ब्रह्मा जी का कार्ड कहता है कि फिर आप इस बात को सहर्ष स्वीकार करेंगे, खुशी खुशी स्वीकार करेंगे कि ठीक है, उसे मुझसे प्यार नहीं, इस बात से मुझे दुख जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हो सकता है उसे मुझसे प्यार ना हो, क्योंकि भाई उसका भी कोई परसेप्शन है, हो सकता है उसे जिस तरह पर्सन पसंद हो मैं उस कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठूं, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति जो प्यार है फिर वो कम नहीं हो रहा। हालांकि मुझे पता चल गया कि हम और दो वो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, शादी वादी हमारी नहीं हो सकती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मेरा उसके प्रति प्यार है, फिर वो कम कैसे हो जाएगा? और अगर कम हो जा रहा है तो इसका मतलब प्यार में कमी थी, वो पूरा ही नहीं था, इसलिए घट गया। ठीक, खैर, अब आज की रीडिंग हमारी इस चीज पर है कि आपके एक तरफा प्यार का फ्यूचर क्या है। यहां प्यार के मामले और एक तरफा प्यार के मामले पे डिस्कशन करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। सिंपल रीडिंग कर देता हूं, बात करूं। अपने प्रति दृढ़ता लाइए। दृढ़ता इसलिए लाइए ताकि आप अपने को मेंटेन और रेडी कर सकें उस चीज के लिए जो भविष्य में आने वाला है, जिसे हम एक ना कह सकते हैं, यानी इस प्यार का भविष्य नहीं है। क्लियर। पहली पाइल नंबर 1, आपके एक तरफा प्यार का भविष्य नहीं है, ठीक है। और जब भविष्य नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि, यहां रीडिंग कह रही, मैं नहीं कह रहा, रीडिंग कहती है कि इसका यह अर्थ नहीं कि आने वाले भविष्य में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। बिल्कुल तुम्हें प्यार मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ना कोई कनेक्ट होगा या कोई कनेक्ट होगी और तुम दोनों एक साथ हो जाओगे। आगे रीडिंग कहती है कि तुम दोनों न सिर्फ एक साथ हो जाओगे बल्कि एक संपूर्णता में आओगे जहां तुम उसके और वो तुम्हारे प्रति कंप्लीट समर्पण के भाव में होंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना यह है कि स्वयं के प्रति दृढ़ता का भाव लाएं। अगर आपने ये भी सोच लिया कि यार मुझे तो मेरे ही प्यार पे डाउट था, शायद इस वजह से उसने ना कर दिया या इस वजह से वो प्रभावित नहीं हुआ या नहीं हुई, तो आपकी ये जो अस्थिरता है, जहां आप अपने में पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे, अपने आप को लेकर के डाउटफुल थे, तो वो चीज़ गिल्ट बना देगी कि भाई हमें उससे प्यार भी हुआ और हमारे ही प्यार में कमी रहेगी, तो गिल्ट बन जाएगी। फिर अगले पार्टनर के साथ ये गिल्ट कंटिन्यू होगी कि हम जब उससे प्यार नहीं कर पाए तो इससे कैसे कर पाएंगे। प्यार पानी की तरह होता है, लव पानी की तरह है। पानी बहेगा, जिसे छुएगा उसको गीला कर देगा, सीधी सी बात। जिसे टच करेगा वो गीला होगा। ऐसा नहीं है कि इनको गीला करेगा, उनको नहीं करेगा, फिर उनको करेगा, फिर उसको नहीं करेगा। प्यार पानी की तरह होता है। ये तो हम इंसान, हमने अपने लिए क्राइटेरिया बना लिया है कि भाई हम एक लड़की के साथ जीवन बिताएंगे तो बाकी सबके प्रति हमारे अंदर कौतूहल का भाव आ सकता है, सुंदरता, सुंदर है नहीं सुंदर है इसका भाव आ सकता है, अट्रैक्शन का भाव आ सकता है, लेकिन प्यार का भाव नहीं जाता कि ठीक है सुंदर लड़की है, देख लिया, चलो अब घर चलो, बात खत्म, अपनी पत्नी इंतजार कर रही, क्योंकि हमने खुद को वहाँ बाउंड किया है। ठीक है, अगर बाउंड नहीं करें तो फिर बहता ही जाएगा, प्यार रुकता वुकता नहीं। तो आपके लिए है कि आप अपनी दृढ़ता में आए, अपने आप को पक्का करें और अपने प्रति दृढ़ता के भाव के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे और आने वाले भविष्य में जब उसे जानकारी हो जाएगी, अभी वो भी बताता हूँ है या नहीं, तो वो इस चीज़ की कोशिश करेगा या करेगी कि यहाँ मामला क्लियर हो जाए कि उसे आपके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में उसे आप में एक तो इंटरेस्ट नहीं है जिसके प्रति आपका एक तरफा प्यार है, और दूसरा उसे आपकी साइड का पता भी नहीं है। हाँ, हल्का सा उसे एक आभास है कि शायद आप उसे पसंद कर रहे या कर रही हैं, लेकिन उसे क्लियर नहीं पता कि आपके दिल में एक तरफा प्यार
पूरी तरह से ज्वाला बनकर के धधक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं पता है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप सबसे पहले स्वयं को जीतें। देखिए, यहाँ नेगेटिव आंसर तो आ गया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब दूसरी रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो नेगेटिव हो गया, नहीं जी इस प्रेम का भविष्य नहीं। अब संभावनाओं पर जाता हूँ। कहते कि अगर दृढ़ता अपने अंदर ले आते हैं, संयम रखते हैं और संयम रखते हैं। संयम का मतलब हो गया कि अब ऐसा नहीं कि उसके बारे में जो मिला उसी से गाना गाना शुरू, नहीं, थोड़ा संयम रखते हैं और उसके साथ स्वयं को एक इंट्रैक्शन में लाते हैं। इंट्रैक्शन कि भाई आपका मिलना जुलना, हंसना बोलना, उठना बैठना एक मित्रता सी हो जाए। और अगर मित्रता पहले से है, अभी उस पर भी आता हूँ, एक तो मित्रता हो जाए और उस मित्रता में धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव वे में आएंगी कि उसे भी आभास होगा कि आप उसे लाइक कर रहे हैं। तब वो आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे कि उनको आप में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि उधर चीज़ें पॉजिटिव होने की थोड़ी सी मामूली सी पॉसिबिलिटी है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 10% है, इसीलिए ना में जवाब दिया। अब उनके लिए जिनके बीच पहले से मित्रता चल रही है, ठीक, आप एक ही सर्कल में हैं, फ्रेंड हैं, आपको उससे प्यार हो गया, उसे अभी तक आपने नहीं बताया, आपका एक तरफा प्यार चल रहा है, उसे ये बात पता है लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, मामला ख़त्म, टाटा गुड बाय, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कोशिश मैंने पॉजिटिव करने की लेकिन पॉजिटिव रीडिंग में नहीं थी, नेगेटिव थी। आपके लिए है कि इस एक तरफा प्यार का भविष्य नहीं है। अब जब भविष्य नहीं है तो फिर आप पहले तो स्वयं को मजबूत करें और थोड़ा इंतज़ार करें। आपके जीवन में किसी नए पार्टनर के कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अगर आप टाइमलाइन जानना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी कब तक है, तो चूंकि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसे देख रहे हैं, यानी जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं वहाँ से 9 महीने जोड़ लीजिए। अगले 9 महीने के भीतर नए पार्टनर के कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इस बार का कनेक्शन उसकी तरफ से बनेगा आपके लिए, लेकिन वो 9 महीने शुरू कब होंगे जब, जैसे ही मैंने कहा ना कि भाई जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं यहाँ से, तो ये कहता है नहीं ऐसा नहीं है, जब से देख रहे हैं तब से नहीं है। कहते कि ये शुरू तब होगा जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि भाई इस पर्सन के साथ मेरा एक तरफा प्यार है, उसे मुझसे प्यार नहीं है, अब मुझे उसके प्रति अपनी आसक्ति को, अपने रुझान को छोड़ना होगा। यानी आपने अपने मन में क्लोज भी कर दिया कि चलो ठीक है, अब नहीं है तो बात खत्म कर लें। या तो मानकर क्लोज करिए या उसके साथ डिस्कशन कर लीजिए, बात कर लीजिए कि भाई देखो मुझे आपके साथ थोड़ा इंटरेस्ट है, आप बताएं आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं, उसको बोलो कि ठीक हो, चलो नमस्ते, टाटा बाय बाय, ठीक, रक्षाबंधन पे मिलना। और जिस दिन आपका अपनी साइड का, आपका मतलब क्या था, अपनी साइड का, मैंने जब आपका कहा ना तो मैं कहने वाला था जब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, ये मैं कहने वाला था, लेकिन ये कहता नहीं 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 नहीं, दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं है बीच में, ये अकेली या अकेला है। तो जब आपका स्वयं में अपने साथ में आपने ब्रेकअप कर लिया कि हाँ ठीक है अब खत्म, वहां से 9 महीने काउंट करिए और उस 9 महीने के भीतर आपको नए पार्टनर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पार्टनर, नया पर्सन, नई पर्सन आपको अप्रोच करेगी, आपको अब की बार अप्रोच नहीं करना, अब की बार उसको आपसे प्यार होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे पर्सन का अट्रैक्शन आप पर आएगा जिसके प्रति आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जस्टिस के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अगर एक तरफा प्यार में हैं तो इस प्यार का क्या फ्यूचर, क्या भविष्य हो सकता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर द टावर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल सही। थर्ड नंबर पर द सन, ये अच्छी बात आ गई। फोर्थ 2 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है द एम्परर। दिल जब आपका टूट गया और जब आप पास्ट में बिखर गए या बिखर गई, उस मोमेंट में उस बिखराव को जिस तरीके से आपने समेटकर खुद को वापस मुख्य धारा में अपने जीवन के लाया है, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।
अब थोड़ा हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसे भी करें। देखिए, उस मोमेंट में आपका ओवर एक्सपेक्टेशन चीज़ों को निराशाजनक परिस्थितियों में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी था, या इसको ये कहें कि आपने उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा पाल रखी थी, ज़्यादा लगा रखी थी और चीज़ें ख़त्म हो गई। वो चीज़ें जो ख़त्म हुई पास्ट वाली, वो इसलिए भी ख़त्म हुई क्योंकि उन्हें चलना ही नहीं था। आप कभी कभी ये भी जानना चाहते हैं ना कि वो वाला रिलेशन मेरा क्यों नहीं चला, तो यहाँ रीडिंग कहती है कि वो वाला रिलेशनशिप नहीं चलना था, इसलिए चीज़ें ख़त्म हो गई थीं। और चूंकि वो ख़त्म हो गई तो अब वो बीत गया, अब वो इधर लौट कर नहीं आ रहा, वो पास्ट, तो वहाँ से वैसे भी आप निकल चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं दिखती। जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से मैं देखता हूँ कि पिछले कुछ महीने पहले आपके जीवन में चीज़ें बहुत पॉजिटिव थीं, लेकिन पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन बन गया है। ये स्ट्रेस और टेंशन आपका इसलिए भी बना हुआ है कि मुझे बता रहा है कि पाइल नंबर 2 में लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको एक बार अपनी फीलिंग बता दी है, व्यक्त कर चुके हैं या कर चुकी हैं, और उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अपनी साइड वाले एंगल पर, अपनी साइड वाले लव पर ये अभी भी टिके हैं। तो आपका जो अभी भी अपने साइड के लव को पकड़ करके बैठना है, इसे गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस वजह से आपका दुख वर्तमान वाला नज़र आता है। ओवरऑल अब सभी के लिए बात करते हैं। एक तरफा प्यार जो आपको हुआ है, उसमें अभी आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपको खुद में और ग्रो करना है, खुद में और ग्रो करना है। जब तक आप स्वयं में और ग्रो नहीं करेंगे, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप एक लाइन में सुनना चाहते हैं कि क्या आपके एक तरफा प्यार का भविष्य है, तो जवाब है हाँ। लेकिन अब वो भी जानना चाहेंगे कि भाई अगर मैंने एक बारी प्रपोज किया या एक बार अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट व्यक्त किया, तो उसकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? तो उसका रीज़न ये था कि उसे आपकी ओर के लव में बहुत कमजोरी महसूस हुई, बहुत कमजोरी, एक दृढ़ता की पूरी कमी थी, एक पावर की कमी थी, एक पैशन की कमी थी। उस पैशन को, पावर को दिखाना होगा, शो करना होगा। जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो, अब ऐसा नहीं आप चीखना शुरू करें कि मुझे फला से प्यार है, नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो पावर नहीं आएगी, तब तक उसके ऊपर वो पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपका फ्यूचर होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको खुद को मैनेज करना होगा। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि आप क्या करें जिससे ये जो फ्यूचर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ये सचमुच आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है कि वो पास्ट में जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उससे आपने ओवरकम तो कर लिया, लेकिन वर्तमान में जो नकारात्मकता बनी है, इसकी वजह से वो पुराना वाला संबंध याद आता है। ठीक, और वो संबंध का याद आना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है भाई, अब प्रेजेंट में कोई दिक्कत है तो हमें पुरानी चीज़ें याद आएंगी, तो इसे पॉजिटिव और नॉर्मल मानिए, इसमें नेगेटिविटी मत लीजिए, कोई गिल्ट मत लीजिए, लेकिन दूसरों को मत बताइए, है ना, कि मुझे अभी भी उसकी याद आ रही, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। कार्ड नंबर 1 ओरेकल डेक से आपके लिए मेरे पास विशुद्ध, सेकंड नंबर पर आपके लिए तामस, कार्ड नंबर 3 आपके लिए श्री गणेश, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए माता भुवनेश्वरी, और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता काली। काली और भुवनेश्वरी ये दोनों माताएं 10 महाविद्या में एक देवी हैं। ठीक है, एक एक, और इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। माता भुवनेश्वरी के बारे में कहा जाता है कि सूर्य के भीतर इनका निवास है। सूर्य जो हमारा सन है, उसी के अंदर इनका निवास है। थोड़ा देखिए, इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे अग्नि जीव हैं छोटे छोटे जो संभवतः सूर्य पर जी रहे हैं, निवास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं असहमत नहीं हूँ, मैं हाँ भी नहीं कर रहा, ना भी नहीं कर रहा। उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भी मैंने सोचा कि ये इट मे पॉसिबल, इट मे नॉट, क्योंकि ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जो बहुत गर्म होता है, ज्वालामुखी के अंदर हमारी पृथ्वी पर एक जीव है छोटा सा, वो रहता है उस लावे में।
ठीक है, बहुत 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 गर्म होता है एकदम। आप अगर उंगली हम अपनी उंगली डाल दें उसमें तो हमारी उंगली जलेगी नहीं, जल के नष्ट हो जाएगी, राख बन के राख भी खत्म हो जाएगी, वो इतना गर्म होता है मतलब ही नहीं बनता कुछ, ठीक है। लेकिन वो जीव उसमें सर्वाइव करता है, तो सूर्य में भी सर्वाइवल पॉसिबल है। खैर स्क्रिप्चर्स में तो है कि भुवनेश्वरी देवी का सूर्य में निवास है, लेकिन हो सकता है अगर ये सच भी है कि वहाँ पर कुछ जीव हैं तो विज्ञान को भी हजारों साल लगेंगे ये पता करने जानने में। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने में अभी बहुत समय बाकी है। विशुद्ध का कार्ड कहता है कि आपका प्रेजेंट टाइम में जो एक नेगेटिव सेंस बन गया है अपने एक तरफा प्यार को लेकर के, ये नेगेटिविटी को वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं गिरती जा रही हैं। कहता है कि आप अपने आप को तो पॉजिटिव वे में लाइए, अगर आपको प्यार है तो आप तो अपने में गर्व करिए, मुझे उससे प्यार है तो है, बात खत्म। उसे मुझसे नहीं है, वो जाने उसकी, ये तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका माइंडसेट है, उसका दिल है। मैं उसके दिल को कैसे मजबूर कर सकता हूँ या मैनेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, मैं तो मेरे दिल को मैनेज करूँगा। मुझे आपसे प्यार है तो है, आपको नहीं है, आप अपनी जानो भैया, आप अपनी जानो, ये तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, आपको मुझसे क्यों प्यार नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे भगवान कृष्ण से प्यार है, हम कृष्ण का नाम जपते हैं, ठीक है, हम उनको राधे राधे कहते हैं, हम उनको कृष्णा कृष्णा कहते हैं। भगवान कृष्ण हमसे प्यार करते हैं या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उन्हें भी हमारे प्रति आसक्ति हो सकती है। अगर उन्हें नहीं है, हमारे इतना कृष्णा कृष्णा जपने पर भी उन्हें हमारे प्रति प्यार नहीं आ रहा, तो ये भगवान कृष्ण की समस्या है, इसमें हम क्या करें, वो जाने, ठीक। नाम जप का जो नाम जपते हैं ना, जैसे राम 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 राम, या कृष्ण 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 कृष्ण, या लक्ष्मी के लिए श्री 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 श्री, ठीक है, शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, ये जो नाम जप है, इसके बारे में गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ, मैं वापस कर देता हूँ, रिटर्न, मैं रखता वक्ता नहीं हूँ। चलिए अब हमारी रीडिंग कहती है कि अपने आप में पहले खुद को इस बात पर प्योर करिए कि सचमुच आपको उससे प्यार है, क्योंकि ये प्यार उस तरह तो नहीं है ना कि आप सामान खरीदने गए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो निगेटिविटी को हटा लीजिए, पहला। दूसरा कहता एंजाइटी को भी हटाइए, क्योंकि वो निगेटिविटी कभी कभी आपकी हटती है तो एंजाइटी नहीं हटती। एंजाइटी मतलब डाउट एक तरह का, जो मन को सशंकित करता जाता है, उसे भी हटाइए। जब इन दोनों को हटा देंगे तो गणेश जी कहते हैं कि इन दोनों को हटाने का अर्थ है विघ्न हट गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, और यही प्रॉब्लम थी। फिर से समझ लें, आप अपने आप को उसी शुद्धता में स्वीकार कर लें कि भाई आपको उससे प्यार है। अपने ऊपर जो आपका पिछले 2 महीनों में डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं, इनसिक्योर हो गए, ये इनसिक्योरिटी, निगेटिविटी, डाउट, ये सब चीज़ें नकारात्मकता फैला रही हैं। तो पहला काम तो करना है कि स्वयं को स्वीकार कर दें। जब स्वयं को स्वीकार कर लेंगे तो अपने अंदर की एंजाइटी को भी हटाएं, वो डाउट को भी गिरा दें। डाउट को गिराएंगे कैसे? डाउट के साथ में आपको सहमत नहीं होना है। डाउट आया कि पता नहीं यार उसके साथ मेरा क्या हो सकता है, मुझे प्यार है नहीं, अपने आप से बात करिए कि है नहीं है, ये तो भाड़ में जाए यार, मुझे प्यार है तो है, बात खत्म। वन साइडेड है, हाँ वन साइडेड है। इसे भी बहुत सारे लोग ये भी नहीं स्वीकार करते कि मुझे एक तरफा प्यार है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा बड़ा बुरा शब्द है कि आपको यार वन साइडेड प्यार उससे है, यानी तुम्हें प्यार है, उसे तुमसे नहीं है, तुम अकेले पागल हुए हो। हाँ, तो प्यार में तो पागलपन ही होता है ना, प्यार में कौन सी अकलमंदी चलती है? प्रेम धार तलवार जिस पर चला न जाए, कहावत है, कहते प्रेम तलवार की धार है जिस पर चल नहीं सकते, खून निकलेगा पैरों से। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, डूब के ही जाओगे। ये जो कहावतें बनाई गई हैं ये हमें सिखा रही हैं, कहते डूब के ही जाना है, तैर के जाने का रास्ता नहीं है, नैया नहीं है उस पर ऊपर ऊपर चले जाओ, नहीं, आग का दरिया है। समझो प्यार आग का दरिया है। बहुत पहले किसी संत से एक ने पूछा, कोई दुख में रहा होगा, बहुत तकलीफ में रहा होगा, तो उसने पूछा कि प्रेम की ही अग्नि परीक्षा क्यों ली जाती है हर बार, क्यों? तो संत ने कहा प्रेम की ही ली जा सकती है और किसी की नहीं ली जा सकती। सोने को ही आग में डालते हैं, पीतल को नहीं डालते, क्योंकि सोना ही निखर के बाहर आएगा, पीतल को आग में डालोगे तो खत्म हो जाएगा। तो प्यार ही है जो अग्नि परीक्षा से तप कर निकल सकता है, बाकी कोई रिलेशन अग्नि परीक्षा में नहीं तप सकता, सब टूट जाएगा।
और अगर प्यार अग्नि परीक्षा में टूट गया तो वो प्यार नहीं था, जिसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स, समझदार लोग, ज्ञानी, गुरु, संत, महात्मा कहते प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। अगर तुम्हारा और उसका प्यार सच्चा प्यार है तो उसमें ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप होने का मतलब है तुम्हें प्यार नहीं था, तुम कुछ और कर रहे थे। तो आप स्वयं के प्रति दृढ़ता भाव में आवें, सच्ची निष्ठा में आवें, अपने प्यार के प्रति स्वयं में समर्पित हो जाएं। जब तक आप स्वयं में नहीं समर्पित होंगे आपकी एंजाइटी रुकेगी नहीं। एक बार एंजाइटी रुक गई, गणेश जी कहते हैं कि अब विघ्न समाप्त हो गए, और विघ्न समाप्त होने के बाद अब देवी भुवनेश्वरी और माता काली कहते हैं कि अब असली एग्जाम शुरू होगा। अभी तक तो जो चल रहा था ये प्रिपरेशन चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी। कहते अब असली एग्जाम शुरू होगा। असली एग्जाम में क्या शुरू होगा? सबसे पहले तो तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। सामना का मतलब दो होता है। पहला कि भाई उसे भी तो परखना है कि आप उसे सचमुच प्यार करते हैं या बस अट्रैक्शन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका टाइम पास करने का मूड उसके साथ हो, क्योंकि उसे टाइम पास नहीं करना, उसे दृढ़ता चाहिए और कमिटमेंट चाहिए लाइफ टाइम का। अगर आप एक टाइम पास रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को लेकर उत्सुक हैं तो भूल जाइए, फिर ज़रूरत नहीं अपने अंदर दृढ़ता लाने की, बस मामला ख़त्म, किसी और को खोज लीजिए, इसके साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है। और उसकी परख में तुम स्वयं को खरा तब उतार पाओगे जब तुम जलने को तैयार हो। देवी काली और माता भुवनेश्वरी एक साथ फिर से सुन, कहते हैं कि जब आप तभी उसके प्यार के कसौटी पर सही तरह से खरे उतर पाएंगे जब आप स्वयं को विसर्जित करने को तैयार हैं। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। ये इन्होंने तो जो बोला ये थोड़ा कूट चला गया। कूट मतलब होता है कोडिंग में गूढ़ चला गया, थोड़ा गहरा चला गया। आसान भाषा में समझिए, जो हम बोलचाल के भाषा में समझते हैं, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जो आपने सुनी होगी। कहते हैं प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। प्यार में दिया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता। ये आपने सुना होगा। इसका अर्थ ही है कि मुझे अगर आपसे प्यार है तो मैं आपको अपना प्यार दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे प्यार है या नहीं ये आपकी समस्या है, आपका दिल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जानो। और मैं आपसे ये ज़बरदस्ती नहीं ले सकता जब तक आप स्वयं न दे दें। तो प्यार दिया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता, इसका यही मतलब हुआ। और वो कहती हैं कि जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आप रेडी हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, तो दूसरा पर्सन या दूसरी पर्सन जो आपकी फ्यूचर पार्टनर होने के पोजीशन पर आ सकती या आ सकता है, उसके द्वारा आपकी परख की जाएगी और उस परख में आपको खरा उतरना होगा। खरा उतरने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है, बस ये याद रखिएगा। पीछे नहीं हटने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप उसे गए, आपने प्रपोज किया, उसने कहा नहीं मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं, अब वहीं खड़े हैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वहीं खड़े हैं, जुट जाइए, लड़ जाइए। नहीं, हमको तो पीछे नहीं हटना। नहीं, आप उसे कहें कोई बात नहीं, आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आप में जो इंटरेस्ट है, मेरा आपके प्रति जो प्यार है, वो था, है और रहेगा। क्योंकि मेरी साइड वाला कम नहीं हो रहा है। तुम्हारी साइड में क्या है क्या नहीं, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम जानो। और जब आप अपनी दृढ़ता में दृढ़ हैं, अब इसमें समय भी लगेगा। कहते कुछ समय भी लगेगा, कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। वो परखेगी या वो परखेगा कि ऐसा तो नहीं हमने मना कर दिया फिर ये किसी और को निगाहें मार रहा, या किसी और के पास किसी और पर डोरे डाला जा रहा है इनकी साइड से। तो जब आप रुक जाएंगे, स्थिरता ले लेंगे, तब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। लेकिन अब आगे कहता है कि ये स्थिरता, ये रुकना 4 महीने से ज़्यादा नहीं करना। जिस दिन पहली बार आपने प्रपोज मारा वहाँ से 4 महीने से ज़्यादा रुकना नहीं। अगर 4 महीने बीत गए टोटल और 4 महीने के बाद भी वो वापस नहीं आ रही या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि गया, मामला ख़त्म, अब आगे बढ़ जाइए। लेकिन 4 महीने के अंदर वो वापस आ जाए, इसकी जो पॉसिबिलिटी रेट है मेरे पास दिखाता है कि फुल है, पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप 2 क्राइटेरियाज पार कर जाएं। एक, अपने अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वयं के प्रति अपने समर्पण को पूरा करें। दूसरा, अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर ले जाएं, तब होगा, नहीं तो नहीं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।